खुलासा हुआ है। अखबार अमर उजाला के मुताबिक शीना की हत्या से पहले इंद्राणी कोलकाता गई थी और उसने कोलकाता में अपने दूसरे पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। यानी कि कोलकाता में ये साजिश रची गई थी, ऐसा इस अखबार का कहना है। अखबार ने कोलकाता पुलिस के सूत्रों से खबर छापी है कि शीना की हत्या से 1 महीने पहले इंद्राणी कोलकाता पहुंची थी, लेकिन उसने अपने घर पर यानी कि पीटर मुखर्जी को और घर के दूसरे सदस्यों को दिल्ली जाने की बात कही थी। ये नहीं बताया था कि वो कोलकाता जा रही है, बताया था कि वो दिल्ली जा रही है। हालांकि संजीव खन्ना ने अपनी बेटी विधि को इंद्राणी के कोलकाता आने की बात बता दी थी, यानी कि विधि को पता था कि इंद्राणी कोलकाता में है। इतना ही नहीं, अखबार के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया बेचने के बाद इंद्राणी ने कुछ पैसे संजीव खन्ना और अपने जॉइंट अकाउंट में डलवाए थे, जिसमें से कुछ हिस्सा संजीव ने अपने कारोबार में लगाया। जब इंद्राणी ने पैसे वापस मांगे तो संजीव ने असमर्थता जताई, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है लौटाने के लिए, और इसी के बाद इंद्राणी ने उसे हत्या में शामिल होने के लिए कहा था। तो ये एक नई थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। अखबार अमर उजाला के मुताबिक कोलकाता में शीना मर्डर केस की जो साजिश है उसे रचा गया था। संजीव खन्ना को शामिल होने के लिए इंद्राणी ने कोलकाता में कहा था। जब संजीव ने कहा कि वो पैसे नहीं लौटा सकता है, वो पैसे जो दोनों के जॉइंट अकाउंट में इंद्राणी ने डाले थे, तब इंद्राणी ने संजीव को बोला कि तुम इस मर्डर में मेरे साथ शामिल हो। ऐसी थ्योरी अखबार के हवाले से इस वक्त आ रही है। राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, 2 बड़ी खबरें इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई। एक तो तीनों आरोपियों को नार्को कराना चाहती है पुलिस। पुलिस को लगता है कि नार्को से कई सारी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि बार बार आरोपी अपना बयान बदल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि कोलकाता में किस तरह से संजीव खन्ना को इन्वॉल्व किया था इस पूरे मर्डर ने इंद्राणी में, इसको लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है। देखिए, बिल्कुल नार्को और ब्रेन मैपिंग की जहां तक बात है, मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि अगर इसी तरीके से बयान बदलते रहे इंद्राणी और संजीव खन्ना तो उन्हें मजबूरन ब्रेन मैपिंग और नार्को जो है वो करवाना पड़ेगा। और बहुत हद तक मुमकिन है कि इन आरोपियों, खास करके इंद्राणी का और संजीव खन्ना का, नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा, क्योंकि बयान बदल रहे हैं लोग। दूसरी अहम बात ये सामने आई है, कल रिमांड मांगने जब पुलिस अदालत जी, चलिए राजेश से हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उनसे हमारी बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही है, लेकिन ये 2 बड़ी खबरें इस पूरी मर्डर मिस्ट्री से निकलकर आज आ रही हैं कि एक की पुलिस चाहती है कि तीनों आरोपियों का नार्को हो और उस बाबत कोर्ट से इजाजत मांगी जाएगी, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि हत्या की साजिश दरअसल कोलकाता में रची गई थी। कोलकाता पहुंची थी इंद्राणी घर वालों को झूठ बोलकर, और वहां पर संजीव खन्ना से मुलाकात के बाद इस हत्याकांड में उसे शामिल होने के लिए कहा गया था। ऐसी थ्योरी अमर उजाला अखबार के हवाले से आ रही है। लेकिन इस सबके बीच मुंबई पुलिस ने एक बड़ी बात कही है। मुंबई पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोपी इंद्राणी को जहर दिए जाने की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने इस बिना पर उसे घर का बना खाना देने की इजाजत नहीं दी है। यानी कि पुलिस का कहना है कि अगर बाहर से खाना आता है, घर से खाना आता है, तो हो सकता है उसके जरिए इंद्राणी को जहर देने की कोशिश हो सकती है। अपनी बेटी शीना का मर्डर करने वाली और बेटे मिखाइल के मर्डर का प्लान बनाने वाली इंद्राणी क्या खुद किसी के निशाने पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस ने आशंका जताई है कि इंद्राणी की जान ली जा सकती है। पुलिस का ये शक उस वक्त सामने आया जब इंद्राणी के वकील ने उसके लिए जेल में खाने, कपड़े और उससे मिलने की मांग की। इंद्राणी की वकील ने अदालत से इजाजत मांगी कि उसे पुलिस हिरासत में घर का खाना मुहैया कराया जाए, लेकिन मुंबई पुलिस ने इंद्राणी की वकील की इस दरख्वास्त का जमकर विरोध किया और कहा कि इससे पहले मिखाइल को भी जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, और उन्हें शक है कि घर से आए खाने में जहर मिलाकर इंद्राणी की भी जान लेने की कोशिश की जा सकती है। कैमरामैन स्वप्निल धूरी के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास के पहली बार सामने आने की खबर इस वक्त मिल रही है। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक सिद्धार्थ ने खुद को इंद्राणी का पहला पति बताया है, और जब
सिद्धार्थ दास से शीना और मिखाइल के बारे में पूछा गया था तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इंद्राणी का पहला पति सिद्धार्थ दास, जो कि जब से इंद्राणी को पकड़ा गया है तब से उसका कोई अता पता नहीं था, ना वो मीडिया के सामने आया था। और अब अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के हवाले से खबर आ रही है कि सिद्धार्थ दास ने खुद इंद्राणी से शादी की बात कबूली है और कहा है कि वो इंद्राणी का पहला पति था। लेकिन जब शीना और मिखाइल के बारे में पूछा गया तो सिद्धार्थ दास ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये सिद्धार्थ दास की तस्वीर है। पहली बार सिद्धार्थ दास सामने आया है, हालांकि हेलमेट पहना हुआ है इसलिए चेहरा साफ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन सिद्धार्थ दास ने खुद कबूला है कि वो इंद्राणी का पहला पति है और शीना मिखाइल के बारे में उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के हवाले से मिल रही है। सिद्धार्थ दास ने इंद्राणी के बारे में कहा है कि इंद्राणी से उसकी शादी हुई थी, इंद्राणी का वो पहला पति था, लेकिन शीना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। विकास हमारे संवाददाता इस वक्त साथ जुड़ गए। विकास, जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें सिद्धार्थ दास हमें नजर नहीं आए क्योंकि हेल पहनी हुई तस्वीर है। सिद्धार्थ ने शीना और मिखाइल के बारे में भी कहने से इनकार क्यों? क्या बात हुई है? टेलीग्राफ क्या कुछ है? और संवाददाता से बात सिद्धार्थ दास और क्या कारी इस बात यहाँ मिल रही है? विकास, एक आपसे जाना क्या ये साल की सिद्धार्थ इस वक्त का हमने जो पारिवारिक रहना है कलकत्ता में कहीं छिपा हुआ मन के रह रहे हैं अपने परिवार के साथ है, लेकिन उनका अपने परिवार से करीमगंज के परिवार के साथ अभी तक कोई संपर्क नहीं है। विकास, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिद्धार्थ दास अपने परिवार से कई सालों से मिले नहीं हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। पहले खबरें ये भी आई थी कि वो बांग्लादेश चले गए हैं और बांग्लादेश में रह रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से कुछ साफ नहीं हुआ है। सिद्धार्थ दास से जब एक अखबार ने संपर्क किया तो उन्होंने इंद्राणी से शादी होने की बात कबूली, लेकिन शीना और मिखाइल के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वैसे इंद्राणी के खिलाफ मुंबई पुलिस कम से कम 6 और सबूत जुटाना चाहती है। ये तभी मुमकिन होगा जब वो हर सवाल का सीधा जवाब दे, लेकिन इंद्राणी ऐसा कर नहीं रही है, वो हर सवाल का सीधा जवाब दे नहीं रही है और इसी वजह से खुद पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया पूछताछ कर रहे हैं। बांद्रा कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को जैसे ही 5 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया, मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया एक खास तैयारी में जुट गए। इधर आरोपियों को लेकर पुलिस खार थाने पहुंची, उधर राकेश मारिया ने भी पुलिस हेडक्वार्टर से कूच कर दिया। थोड़ी ही देर में वे खार थाने पहुंच गए। इसके ठीक बाद उन्होंने एक बार फिर तीनों आरोपियों से खुद पूछताछ शुरू कर दी। सवाल ये है कि आखिर राकेश मारिया इस केस को सुलझाने में खुद इतनी शिद्दत से क्यों जुटे हैं, इसकी वजह समझिए। दरअसल आरोपियों से पूछताछ में पुलिस की टीम को हर दिन भले ही नई लीड मिल रही हो, लेकिन उसे कई ठोस सबूत जुटाने हैं जो फिलहाल बड़ी चुनौती लग रही है। सबसे पहले पुलिस शीना का मोबाइल हासिल करना चाहती है, जिससे बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस के हाथ अब तक वो कार नहीं लगी है जिसमें शीना की हत्या हुई और उसके बाद उसे ठिकाने लगाया गया। पुलिस ये जानने में जुटी है कि शीना की लाश को जलाने के लिए पेट्रोल और माचिस कहां से खरीदी गई थी। यही नहीं, इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना के बीच ज्यादातर बातचीत ईमेल और स्काइप के जरिए हुई है। पुलिस अब इसके बारे में दोनों से और पूछताछ करना चाहती है, जिससे साजिश के पुख्ता सबूत मिल सके। पुलिस को वारदात में कुछ और लोगों के भी शामिल होने की आशंका है, जो दूसरे राज्यों के भी हो सकते हैं। पूरे मामले में पुलिस कुछ और सबूतों की तलाश में रायगढ़ के जंगल की उस जगह की भी खाक छान रही है जहां शीना के शव को ठिकाने लगाया गया था। इधर पुलिस से जुड़े जानकार कह रहे हैं कि इस केस में नतीजे पर पहुंचना इतना आसान नहीं कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन हालात झूठ नहीं बोलते। तो जो हालात हैं वो सबको को जमा करना होगा, और वो जो बिखरी हुई कड़ियां हैं, इन सारी कड़ियों को जोड़कर एक श्रृंखला बनानी पड़ेगी, और ये जब होगा तो फिर इसमें कन्विक्शन निश्चित होगा। और अगर कड़ियां ऐसी बिखरी रही तो फिर कन्विक्शन होना मुश्किल होगा।
शीना की हत्या किसने की और कैसे की पुलिस ये तो जान चुकी है, लेकिन इसका असली मकसद क्या था ये तभी सामने आएगा जब इंद्राणी पूरा सच बयां करेगी, और इसके लिए पुलिस को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सत्य प्रकाश और राजेश कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो कुल मिलाकर शीना मर्डर मिस्ट्री अभी भी कई मायनों में मिस्ट्री है, क्योंकि बहुत सारी कड़ियां तो पुलिस के हाथ लग गई हैं, लेकिन वो कड़ियां एक कहानी में पिरोना अभी एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है। और इसीलिए राकेश मारिया खुद इस पूरी पूछताछ में शामिल है, खुद पूछताछ कर रहे हैं, खुद एक्शन ले रहे हैं, खुद पूरे इस इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या?